प्राचीन काल की बात है। एक जंगल में बहुत सारे जानवर और पक्षी रहा करते थे। उन सभी पक्षियों का राजा एक गिद्ध था, जो समय के साथ बूढ़ा हो चला था। बूढ़ा होने के नाते उसका राजपाट में मन नहीं लगता था। वह अपना अधिकांश समय ईश्वर की भक्ति में गुजारता था। राजा के राजपाट में रुचि न लेने से राज्य की सारी व्यवस्था चरमराने लगी थी। राजा के द्वारा किसी प्रकार की रोक टोक न होने से जंगल में बाहरी पक्षी भी अतिक्रमण करने लगे थे। इस बात से परेशान होकर सभी मंत्रियों और सेनापतियों ने सभा बुलाई, जिसमें कबूतर, उल्लू, तोता, बगुला, मोर, कोयल, चिड़िया आदि पक्षी सम्मिलित हुए। सभा में राजा उपस्थित नहीं था। वह जंगल की गुफा में बैठा ईश्वर भक्ति में लीन था। पक्षियों ने एक स्वर में इस बात को स्वीकार किया कि हमारे राजा को राजपाट से कोई मतलब नहीं है। ना तो वो हमारी शिकारियों से रक्षा करने के कोई उपाय ढूंढता है और ना ही बाहरी अतिक्रमणकारियों से हमारी रक्षा करता है। अब समय आ गया है कि किसी और को पक्षियों का राजा चुना जाए। कई दिनों तक इसी बात पर मंथन होता रहा। अंत में सभी ने तय किया कि उल्लू को राजा चुनना उत्तम रहेगा। सभी ने मिलकर एक मत से उल्लू को अपना राजा चुन लिया और राजा के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगीं। हरे भरे पत्तों की टहनियों से भव्य पंडाल सजाया गया। उसमें एक खूबसूरत चट्टान लाकर रखी गई, जिस पर उल्लू को बिठाया गया। फूल और पत्तियों से एक खूबसूरत मुकुट तैयार किया गया। सभी पवित्र नदियों का जल लाया गया। फूलों की पंखुड़ियों की बौछारों के साथ मंत्रोच्चार शुरू होने वाले ही थे कि कहीं से कौवा आ गया। इतने भव्य कार्यक्रम की तैयारियां देख कौवे ने सोचा, लगता है यहाँ कोई विशेष कार्यक्रम है, क्यों ना अंदर चलकर देखा जाए। जैसे ही कौवा अंदर पहुंचा, सारे पक्षी उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। वे जानते थे कि कौवे चतुर और कूटनीतिज्ञ होते हैं, इसलिए सभी उसका विचार जानने के लिए कौवे के पास आकर खड़े हो गए। कौवे को जब पता चला कि यहाँ तो उल्लू का राज्याभिषेक होने वाला है, तो वह जोर से हंसने लगा और बोला, मोर, सारस, तोता, हंस जैसे सुंदर और विद्वान, बाज जैसे हिम्मती, फुर्तीले, तीव्र नज़र वाले पक्षियों के रहते इस टेढ़ी नाक वाले, अप्रियदर्शी और दिन में ना देख सकने वाले उल्लू दिन में जंगल की राज व्यवस्था को कैसे संभाल पाएंगे। ना दिन में होने वाले हमलों से तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे। ऐसे पक्षी को राजा बनाना सही नहीं, यह चयन ही गलत है। वैसे भी उल्लुओं का स्वभाव कटुभाषी और रौद्र होता है, जो एक राजा के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अभी आपका राजा जीवित है और एक राजा के रहते दूसरे का राज्याभिषेक नहीं किया जा सकता। यह शास्त्र संगत नहीं है। जिस प्रकार सूर एक ही रहता है, एक से अधिक सूर होने पर प्रलय आ जाता है, उसी प्रकार एक राज्य के एक से अधिक राजा होने पर भी संसार में विपत्ति आ जाएगी। यदि उल्लू जैसे कायर, कटुभाषी, आलसी और नीच, दिन में ना देख सकने वाले पक्षी को राजा बनाओगे तो विपत्तियां आना स्वाभाविक है। सभी पक्षियों ने कौवे की बात बड़े ध्यान से सुनी और उन्हें लगा वाकई कौवा सही कह रहा है। सभी पक्षियों ने उल्लू का राज्याभिषेक स्थगित कर दिया और अपने अपने घर चले गए। उस स्थान पर कौवा और उल्लू ही रह गए। कौवे के कारण राज्याभिषेक न होने से आहत उल्लू उस कौवे पर बहुत नाराज हुआ और उसे घूरते हुए बोला, दुष्ट कौवे, तेरे कारण आज मैं राजा नहीं बन सका हूँ। अगर तू ना आता और अपना ज्ञान ना देता तो अब तक मैं राजा बन गया होता। याद रख, मैं अपने इस अपमान का बदला जरूर लूँगा। आज से तेरा और मेरा परंपरागत वंश वैर रहेगा। कौवे को भी लगा उसने बिना कारण उल्लू से बैर मोल ले लिया है। कभी कभी सच्ची बात कह देना और दूसरे के कार्यों में बिना किसी कारण हस्तक्षेप करना भी नुकसानदायक होता है। कौवे ने वहां से चुपचाप उड़ जाने में ही अपनी भलाई समझी। तभी से कौवों और उल्लुओं का वंशानुगत बैर चला आ रहा है। शिक्षा, कभी कभी ज़्यादा
चालाकी ज़्यादा भलाई भी खुद को भारी पड़ जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें।